हमारे साथ है राव सतबीर जी, जो पिछले काफी सालों से राजनीति कर रहे। तो हम जान लेते हैं आखिर राजनीति करने का उद्देश्य क्या है राव सतबीर जी का। जी तोमर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे क्षेत्र में हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आपने मेरे से पूछा कि मेरा उद्देश्य क्या है राजनीति करने का, तो मेरा उद्देश्य राजनीति करके विधायक बनना नहीं है। मेरा उद्देश्य मटियाला विधानसभा के साथ में नजफगढ़ दिल्ली देहात पूरा विकास हो, यहाँ पे भारत सरकार की सभी योजनाएं यहाँ पे लागू हो। ये मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। मेरा जीवन का उद्देश्य है कि नजफगढ़ दिल्ली देहात में मटियाला विधानसभा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नाम से यहाँ पे साउथ वेस्ट कैंपस एक बड़े विश्वविद्यालय की स्थापना हो। मेरा राजनीति करने का उद्देश्य है कि यहाँ पे मटियाला विधानसभा क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बने। यहाँ पे मेरा उद्देश्य यहाँ पे नजफगढ़ दिल्ली देहात में शहीद राजा राव तुलाराम अस्पताल है, उसका विस्तार होके वहाँ पे मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो। मेरा उद्देश्य मटियाला विधानसभा नजफगढ़ दिल्ली देहात की तमाम काबली की कर जो हैं, जो विदेशी की कर हैं, उनको निकालकर हर वर्ष क्षेत्र में 500 बरगद के पेड़ और 500 पीपल के पेड़ लगाना है। मेरा उद्देश्य यहाँ पे हरिजन वाल्मीकि और जो गरीब भूमिहीन भाइयों को 20 पॉइंट के अंतर्गत जो जमीन आवंटित की गई थी उसका मालिकाना हक दिलवाना है मेरा उद्देश्य। मेरा उद्देश्य नजफगढ़ दिल्ली देहात की मटियाला विधानसभा क्षेत्र के रावता गांव, दोराला गांव, घुम्मनेडा, जैनपुर, शिकारपुर, झटिकरा, जिन गांवों की जमीन को केजरीवाल सरकार वेटलैंड घोषित करवा रही है, उसको रोकना और उसको रद्द करवाना, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, जिसकी 11 दिसंबर तारीख थी और अभी उसकी बहुत जल्दी सुनवाई होनी है। मेरा उद्देश्य मटियाला विधानसभा के एमसीडी के स्कूल और यहाँ की जो दिल्ली सरकार के विद्यालय हैं उनमें सैनिक स्कूल के पैटर्न पर उनकी पढ़ाई और बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। मेरा जो एक और उद्देश्य है वो है कि यहाँ पे नजफगढ़ दिल्ली देहात के तमाम गांवों को, चाहे वो मटियाला विधानसभा क्षेत्र के हैं या नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हैं, उन गांवों को 24 घंटे पीने का पानी मिले, ताकि वो माताएं जो रात को पानी भरती हैं वो रात को ना जगे और वो अपने बच्चों पे ज्यादा ध्यान दे सके, उनकी पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दे सके। राव सतबीर जी, हमने आपसे बात की, गांव देहात के मुद्दे आपने बताए, विकास कार्य भी बताए कि क्या क्या होने चाहिए, क्या आपका लक्ष्य है। मगर उसके अलावा भी काफी क्षेत्र आता है अगर मटियाला विधानसभा की बात करें, क्योंकि आपने दो विधानसभाओं की बात कर दी, नजफगढ़ और मटियाला, क्योंकि नजफगढ़ में भी गांव आते हैं। तो और आप कह रहे कि विधायक कोई मान्य नहीं मेरे लिए, मेरे को सिर्फ विकास कार्य। फिर वो विकास कार्य कैसे होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं मौका तो मिलना चाहिए, कोई पद या कुछ होना चाहिए, जब तो ऐसे विकास कार्य होंगे। वो ठीक है बात, लेकिन मेरा हमारी जो लोकप्रिय सांसद है कमलजीत सहरावत जी, उनसे कई बार विचार विमर्श हुआ है और उनके मार्गदर्शन में हमने ये एक रोड मैप बनाया है कि तमाम उनके लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ नजफगढ़ दिल्ली देहात की जो विधानसभाएं हैं उनमें भारत सरकार की सभी बड़ी योजनाएं लाकर यहाँ का विकास करवाया जाए। और जहां तक आपने बात बताई कि पद होना जरूरी है, तो टिकट देना है नहीं देना पार्टी का निर्णय है, पार्टी जिसको टिकट देगी। भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो हमारा उम्मीदवार होगा और उस उम्मीदवार के साथ में कोई भी उम्मीदवार हो, वो उम्मीदवार जब यहाँ से विधायक बनेगा तो उसके साथ लेके उनके साथ में हम अपना ही काम करवाएंगे सारा का सारा जो है। चलिए, ये राव सतबीर जी थे, इनसे हमने बात की। इनका सीधा कहना है कि जो हमारी सांसद है उन पर पूरा विश्वास है, अगर पार्टी ने मौका दिया और जनता ने विधायक बना, जो अभी विकास कार्य गिनवाए वे जरूर मटियाला विधानसभा हो या नजफगढ़ हो उसमें जरूर करवाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि पार्टी का लक्ष्य क्या होगा, किसको कमल का फूल देगी। हर खबर से आजाद।